जो छात्र छात्राएं हैं यहाँ पीजी यूजी के और जो इंटर्न कर रहे हैं वो यहाँ बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी 3 मांगों को लेकर, जिसमें जो सबसे बड़ी प्रमुख मांग थी वो स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर थी। भेदभाव किया जा रहा है, ये देखिए आप जूम करके देख सकते हैं। कि कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई भी मतलब जो अभी सरकारी जो ऑफिसर्स हैं वो कोई भी नहीं आए थे हमसे मिलने। ये इस बात का जवाब तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि हमारी जो बात है वो कहाँ पे अटकी हुई है, हमारी बात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। रायपुर के शासकीय दंत चिकित्सालय यानी कि डेंटल कॉलेज में पिछले 1 हफ्ते से लगभग 7 दिन से जो छात्र छात्राएं हैं यहाँ पीजी यूजी के और जो इंटर्न कर रहे हैं वो यहाँ बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी 3 मांगों को लेकर, जिसमें जो सबसे बड़ी प्रमुख मांग थी वो स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर थी। और आज यानी कि गुरुवार के दिन आज जो कॉलेज है उसे बंद कर दिया गया है, जो यहाँ इलाज होता है वो भी रुक गया है। और जो प्रदर्शन जो ये कह रहे थे कि आने वाले समय में उग्र होगा, वो उग्र हो चुका है। और सबसे बड़ी पिक्चर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ समर्थन देने के लिए पहुँच चुके हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। और जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा की सरकार में लोगों के मन में पहला सवाल यही आ रहा है, आप समर्थन देने के लिए पहुंचे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे या कांग्रेस की सरकार रहे, विद्यार्थी परिषद जब छात्र हित को लेकर मुद्दे आते हैं तो वहाँ पे मुखरता के साथ खड़ी होती है। और यहाँ पे पूरे प्रदेश के अंदर एकमात्र डेंटल कॉलेज है और यहाँ पे विद्यार्थियों की एक जायज़ मांग है। यहाँ के विद्यार्थियों को जो स्टाइपेंड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मैं आप सभी के सामने स्टाइपेंड का दिखाता हूँ आपको, किस प्रकार से विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये देखिए आप जूम करके देख सकते हैं किस प्रकार से विद्यार्थियों को, जहाँ पे अभी 53,550 रुपये पीजी प्रथम वर्ष के छात्रों का अभी शिष्यवृत्ति है और मिलना चाहिए 67,500, लेकिन 13,950 रुपये ये सिर्फ महीने का है। लेकिन अगर हम पूरा हिसाब लगाते हैं तो 3,20,850 रुपये ऐसा हमारे पास अमाउंट आता है। और बताइए, विद्यार्थी पिछले 7 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और जब तक इनका समाधान नहीं निकलेगा तब तक विद्यार्थी परिषद नहीं उठेगी। और आपने एक सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमको किसी सरकार से लेना देना कोई नहीं है। अगर कोई समस्या विद्यार्थियों की आती है तो विद्यार्थी परिषद वहाँ पर बैठेगी। ठीक है, विद्यार्थी परिषद बैठेगी, लेकिन एक चीज देखी गई है, ये पिछले 2 साल के कार्यकाल में चाहे डीएड वाले हो अभ्यर्थी, चाहे बीएड वाले हो, कोई भी जो युवा हो वो परेशानी दिख रहा है। एसआई परीक्षार्थी हो, सीएफ परीक्षार्थी हो, डीएड अभ्यर्थी हो, बीएड अभ्यर्थी हो, ये लगातार धरने पे ही बैठ रहे हैं जो कभी ना कभी छात्र रहे हैं। तो छात्रों की इतनी दुर्गति हो रही है, उस समय पे भी एबीवीपी क्यों नहीं दिखता और आज समर्थन देने के लिए पहुंचे। बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर। जी देखिए, जो डीएड बीएड और तमाम तरीके की जो प्रदेश के अंदर समस्याएं चल रही है और जहाँ पे गलत है सरकार का हम विरोध करते हैं। जिस प्रकार से डीएड और बीएड के विद्यार्थियों के साथ उनके साथ गलत हो रहा है तो हम उसका विरोध करते हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ भी यहाँ पे गलत हो रहा है तो हम विरोध करने यहाँ उपस्थित हुए हैं और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। ये गर्ल्स हॉस्टल का भी एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे यूजी और पीजी के अलग गर्ल्स हॉस्टल की मांग करे, उस पर क्या कहना चाहिए। जी, अभी विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अधिवेशन में से तय हुआ है कि पूरे प्रदेश के अंदर फरवरी माह में विद्यार्थी परिषद छात्रावास सर्वेक्षण अभियान चलाने वाली है। इस दौरान हम सभी समस्याओं को लेकर विद्यार्थियों से रूबरू होने वाले हैं। जी बिल्कुल, यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग भी बैठे हुए हैं। अब सीधा उनसे भी बात कर लेते हैं जो पिछले 7 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। कई छात्राएं मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। 7वां दिन है, मैं सही बोल रहा हूँ, 7वां दिन है, 1 हफ्ते हो चुके हैं और आज आप लोगों ने जैसा कह रहे थे उग्र कर दिया है, बंद कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे। जी, सरकार ने हमें इस चीज पे मजबूर किया है। हम करना नहीं चाहते थे, हम पीसफुल बैठे थे, तब हमसे एक भी कोई मिलने नहीं आया था। आप लोग डेली आ रहे थे, आप लोग ने भी देखा होगा कि कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई भी मतलब जो अभी सरकारी जो ऑफिसर्स हैं वो कोई भी नहीं आए थे हमसे मिलने। आज जब हम बंद किए तब इनको लग रहा है कि आज हम बंद किए, लेकिन हम जब बोलते पीसफुल प्रोटेस्ट करो, हम तो कर रहे थे ना 1 हफ्ते से, तब तो ये आए नहीं। तो सरकार शायद इसी लैंग्वेज में समझती है या पता नहीं, उनको चाहिए कि हम उग्र हों।
तो अब आने वाले समय में और क्या करने वाले हैं? क्योंकि अभी भी एसडीएम अधिकारी बस मुझे दिखे हैं, जो मंत्री हैं वो अभी नहीं आ रहे। आप लोग भले उनके पास जा रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही है, तो क्या कहना चाहिए? सर हम ये डेली सोच के नहीं बैठते कि हमें आगे क्या करना है। अगर वो अभी हमें लिखित में दे देंगे हम अभी उठ जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो हम तो बैठे रहेंगे, हम उस लेवल पे जाएंगे, अब क्या करते रहेंगे। तो यहाँ जो इलाज कराने आ रहे हैं उनका भी तो प्रभावित हो रहा है। तो ये चीज हमें भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है, सरकार को नहीं दिख रहा है क्या? वो उनको क्या प्रभावित हो रहा है? ये तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जनता को दिक्कत हो रहा है, उनको दिक्कत हो रहा है, हमारी मजबूरी है। हम शौक से यहाँ पे नहीं बैठे हैं कि हमें हड़ताल करने में शौक चढ़ा हुआ है, वो नहीं है। अच्छा, एक चीज और है कि लगातार बताया जा रहा था कि पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी से बात कर लिए, स्वास्थ्य मंत्री से बात कर लिए, तो फिर रोड़ा कहाँ अटका हुआ? ये इस बात का जवाब तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि हमारी जो बात है वो कहाँ पे अटकी हुई है, हमारी बात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। क्योंकि हर जगह से हमें आश्वासन नहीं मिल रहा है, तो हम भी उस बात का वेट कर रहे हैं कि हमारी बात आखिर रुक कहाँ पे रही है। हम इस बात का जवाब जानना चाह रहे हैं। हम भी स्टाइफंड के लिए 3 साल से हम वेट कर रहे हैं। हमारी और भी कई मांगे, हमारी तो मेजर जो प्रायोरिटी है वो स्टाइफंड है कि उस पर 3 साल से आश्वासन दिया जा रहा है, आगे तो कुछ कार्रवाई हो नहीं रही है। आज जब हमने ओपीडी बंद किया है तो सरकार इतनी लोग यहाँ पे आके हमसे बातें कर रहे हैं, बट 6 दिन से हम पीसफुल स्ट्राइक कर रहे थे, इससे पहले कोई हमसे आके बात नहीं किया है। जी बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिछले 7 दिन से ये बैठे हुए थे, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इनकी 3 मांगे हैं और उसमें इनको लिखित आश्वासन चाहिए। और पिछले दिनों में इलाज और बाकी जो प्रक्रिया थी वो सब चल रही थी, लेकिन जब रिस्पांस नहीं मिला तो आज यहाँ ताला लगा दिया गया है। एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो कैंसर पेशेंट है वो भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं और दिखाते कि जो है वो किस तरीके से इलाज करते थे। आपका नाम? रामचंद्र। रामचंद्र जी, ये जो इलाज हुआ है आपका बहुत जगह भटके हैं, आपको बता रहे थे और इन लोगों ने किया, क्या कहना चाहेंगे? वही डालेगा, डर से जानेगा, वही डर से बताएगा। जी जी जी, ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं। ये इनका इलाज हुआ है और भी इतने जगह भटके आप, और जिन लोगों ने इलाज किया हुआ आज इस स्थिति में, क्या कहना सर हमारे चल ठीक है सर, अगर आता हमारे साथ में है और बाकी जो बहुत घूम गए वहाँ का रास्ते भी यहाँ आए थे, सब ठीक हो गया। यहीं से जाते हैं, अच्छे काम किए हमारे, तो इनकी मांगों को किस तरीके से देखते हैं? तो पूरी करनी चाहिए इनकी मांगों को। जी, बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जो छात्र छात्राएं यही आगे जाके डॉक्टर भी बनते हैं और अभी इंटर्न के नाते इन लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन अपने स्टाइफंड को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और गर्ल्स हॉस्टल की मांग कर रहे हैं, अलग अलग यूजी और पीजी के लिए, और लिखित आश्वासन चाहते हैं। पिछले 7 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे कब इनकी बातों को सुना जाता है और इनकी मांगे पूरी होती है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे सज्जन धारा 24/7 पर।